नमस्कार, आप देख रहे हैं STN न्यूज। मैं हूं आपके साथ कल्पना पांडे। चलिए देखते हैं आज की टॉप खबरों को। दिल्ली को मिला नया अध्यात्म केंद्र हनुमंत भवन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोमवार को नई दिल्ली में हनुमंत भवन का उद्घाटन किया। उन्होंने इसे सेवा, संस्कृति और आध्यात्मिक शिक्षा का केंद्र बताया और भारत के सभ्यतागत इतिहास में संतों के योगदान पर जोर दिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राजनाथ सिंह ने उद्घाटन को सम्मान की बात बताया और संत समाज के प्रति अपना सम्मान व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि हनुमंत भवन का उद्घाटन हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। इस अवसर पर मैं संत समाज को नमन करता हूँ। मैं सदाशिव मंदिर ट्रस्ट का आभार व्यक्त करता हूँ। संतों की सेवा के लिए समर्पित ऐसी इमारत का उद्घाटन पूरे समाज के लिए लाभकारी है। छात्रों के भविष्य से अधिक राजनीति को अहमियत देती है कांग्रेस। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता और राज्यसभा सदस्य सुधांशु त्रिवेदी ने सोमवार को आरोप लगाया कि कांग्रेस छात्रों के भविष्य से ज्यादा राजनीति को प्राथमिकता दे रही है। पार्टी मुख्यालय में सुधांशु ने आरोप लगाया कि विपक्ष राजनीतिक फायदे के लिए नीट यूजी को लेकर विवाद खड़ा करने की कोशिश कर रहा है। देश के विभिन्न क्षेत्रों में राजनीतिक कार्यक्रमों की वजह से छात्रों को परीक्षा केंद्रों तक पहुंचने में हो रही दिक्कतों की खबरों का जिक्र करते हुए सुधांशु ने कहा, यह चिंता की बात है कि कांग्रेस के लिए लाखों छात्रों के करियर से अधिक राजनीतिक रैलियों और ड्रामेबाजी की अहमियत है। सिर्फ 12 मिनट बोले सीएम योगी। लखनऊ हादसे की सूचना मिलते ही अलीगढ़ दौरा बीच में छोड़ा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अलीगढ़ दौरा सोमवार को अचानक छोटा हो गया। लखनऊ में कोचिंग सेंटर में आग लगने और छात्रों की मौत की सूचना मिलने के बाद मुख्यमंत्री ने अपना कार्यक्रम बीच में ही समेट लिया। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार मुख्यमंत्री को अलीगढ़ में रात्रि विश्राम करना था और मंगलवार सुबह हाथरस में भी उनका कार्यक्रम प्रस्तावित था, लेकिन घटना की जानकारी मिलते ही उन्होंने अलीगढ़ से तत्काल लखनऊ लौटने का निर्णय लिया। मुख्यमंत्री सोमवार शाम विकास कार्यों की समीक्षा बैठक कर रहे थे। इसी दौरान उन्हें लखनऊ में हुई घटना की सूचना मिली। इसके बाद उन्होंने समीक्षा बैठक को संक्षिप्त किया और सीधे जनसभा स्थल पहुंच गए। वहां उन्होंने करीब 12 मिनट 46 सेकंड का संबोधन दिया। सोनिया राहुल समेत 43 के खिलाफ फौजदारी रिवीजन की सुनवाई, मौजूद नहीं हुए विपक्षी पक्षकार। उत्तर प्रदेश से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। पूर्व सांसद सोनिया गांधी, सांसद राहुल गांधी समेत 43 लोगों के खिलाफ चल रहे फौजदारी रिवीजन मामले में सोमवार को न्यायालय में सुनवाई हुई। हालांकि विपक्षी पक्षकारों के उपस्थित न होने के कारण सुनवाई आगे नहीं बढ़ सकी। कोर्ट ने अब अगली सुनवाई के लिए 4 जुलाई की तारीख तय की है। न्यायालय में विचाराधीन इस फौजदारी रिवीजन मामले की सुनवाई जिला जज अमित पाल सिंह की अदालत में हो रही है। सोमवार को मामले की पुकार होने पर वादी पक्ष की ओर से ब्रजेंद्र शरणगादी और लाखन सिंह न्यायालय में मौजूद रहे, लेकिन विपक्षी पक्षकारों की अनुपस्थिति के चलते सुनवाई की कार्यवाही पूरी नहीं हो सकी। राजस्थान यूनिफॉर्म सिविल कोड 2026 लाने की तैयारी। राजस्थान में समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू करने की दिशा में भजनलाल सरकार ने बड़ा कदम बढ़ाया है। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति गठित कर दी है, जो राजस्थान यूनिफॉर्म सिविल कोड 2026 का मसौदा तैयार करेगी। गौरतलब है कि 14 अप्रैल को हुई कैबिनेट की बैठक में यूसीसी लाए जाने के प्रस्ताव पर सहमति बन चुकी थी। टीएमसी बचाने का आखिरी दांव, ममता बनर्जी ने घोषित की 24 नेताओं की राष्ट्रीय कार्य समिति, जाने कौन कौन। पश्चिम बंगाल में बागी गुरुद्वारा अध्यक्ष पद से हटाने जाने के बाद ममता बनर्जी ने टीएमसी की नई टीम का ऐलान कर दिया है। इससे कल्याण बनर्जी, महुआ मोइत्रा समेत 24 नेताओं का समावेश किया गया है। यूपी की रहने वाली राजेशपति त्रिपाठी को जगह मिली है। पश्चिम बंगाल चुनाव में हार और फिर बगावत के बाद बागी गुरुद्वारा अध्यक्ष पद पर हटाए जाने के बाद ममता बनर्जी बड़े संकट में फंस गई हैं। ममता बनर्जी ने टीएमसी को बचाने के लिए अब अंतिम दांव खेला है। ममता बनर्जी ने 24 नेताओं की राष्ट्रीय कार्यकारिणी का ऐलान किया है। नीतीश कुमार की जेडीयू में सिर्फ एक ही बॉस रहेगा, निशांत को फ्रंट पर लाने का मकसद जानिए। निशांत कुमार अब जेडीयू के लिए जरूरी भी हो चुके हैं और राजनीतिक मजबूरी भी। नीतीश कुमार के बाद निशांत ही हैं जिनके नाम पर जेडीयू में कोई नेता किसी भी तरह की आपत्ति नहीं करेगा। इस तरह के एक तीर से 2 शिकार कर लिए जाएंगे। गुटबाजी के शिकार हो चली जनता यूनाइटेड दल की राजनीति में राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार एक उम्मीद बनकर उभरे हैं। इससे इनकार तो नहीं किया जा सकता। पिछले कुछ दिनों की बात करें तो नीतीश कुमार का विकल्प कौन पूछे जाने पर जेडीयू के भीतर से ही कोई पुख्ता आवाज नहीं आती दिखती थी। भारत उतावले फैसले नहीं करता, हम अगले 1000 साल का भविष्य लिख रहे हैं। पश्चिम एशिया संकट के बीच बोले पीएम मोदी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रिपब्लिक शिखर सम्मेलन में कहा कि भारत किसी क्षणिक घटना पर उतावले फैसले नहीं करता। उन्होंने कहा कि देश आज जो कदम उठा रहा है वह अगले 1000 वर्षों का भविष्य तय करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को रिपब्लिक शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत की विशेषता है कि हम किसी क्षणिक घटना पर उतावले होने वाले देश नहीं हैं। उन्होंने कहा कि हम वो हैं जिसने विकास और विनाश देखा भी है, झेला भी है। हम वो देश हैं जिसके जहर में ईगो की मेमोरी चिप लगी हुई है। इसलिए भारत जो कर रहा है वह आने वाले 1000 वर्ष का फ्यूचर लिखने वाला है। ट्रंप को खुश करना बंद करें, देश हित के खिलाफ व्यापार समझौते पर न करें हस्ताक्षर। कांग्रेस ने पीएम मोदी को अमेरिका के साथ व्यापार समझौता न करने की सलाह दी है। जयराम रमेश ने कहा कि यह समझौता भारत के खिलाफ है। उन्होंने मोदी से ट्रंप को खुश करना बंद करना और किसानों के हितों की रक्षा करने की मांग की है। अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रेर भारत के दौरे पर आए हैं। इस मौके पर कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। कांग्रेस ने कहा कि प्रधानमंत्री को अपने अच्छे दोस्त राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को खुश करना बंद करना चाहिए। पार्टी के मुताबिक भारत को किसी ऐसे व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर करने की जरूरत नहीं है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए STN न्यूज। धन्यवाद।